आज के बड़े सवाल काफ़ी हैं, चूंकि मंथली एक्सपायरी का भी दिन में ग्लोबली बहुत कुछ हुआ है। पिछले सेशन 2 सेशन भारतीय बाजारों के लिए भी चुनौती भरे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ट्रंप के टैरिफ का कितना असर दुनिया भर पर और हम पर, इसका करेंगे विश्लेषण। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े कल भी परसों भी, उसके बावजूद हम कमज़ोर क्यों? ये सवाल आपके मन में है, होना भी चाहिए, इसका जवाब लेंगे। क्या बाजार में फिर से गिरावट के खतरे बढ़ रहे हैं? संकेत शुरू हो रहे हैं क्या? हैं तो अर्ली ट्रिगर्स, अर्ली इंडिकेशन, क्या शुरुआत में इन संकेतों को पढ़ना समझ लेना ठीक होगा? दूसरी बात यह कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खतरे ज़्यादा हैं? अब दो बड़े सवाल हैं जो नेक्स्ट सेक्शन के। अगर पिछले कुछ दिनों में 22,000, 22,200, 22,550 को पार करने के बाद अगर आपने खरीदा है तो क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? करेक्ट। और नहीं खरीदा, रह गए और देखते थे, पलक झपकते झपकते 22,870 हो गया, 23,870 हो गया, रुक गए, लेना था, मिस कर गए, तो क्या ये बाजार आपको एक गोल्डन चांस दे रहा है लेने का? दोनों तरह के सवाल हैं और दोनों के जवाब भी तैयार हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि अब मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पर निर्णय लेना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन सर, ट्रम्प साहब के साथ ही शुरुआत करते हैं। 2 अप्रैल को हमको लग रहा था लिबरेशन डे का अनाउंसमेंट करेंगे, आज ही उन्होंने अपनी गाड़ियों पर सीधा 25% का टैरिफ लगा दिया। सुबह सुबह ही खबर आई। कितना असर दिखेगा? देखिए, असर तो होगा। सी, बड़ी प्रॉब्लम अलग है। नेहा, हो क्या रहा है कि ये एक ऐसा आदमी जिस पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। आई एग्री। और मतलब ये खुद बार बार सारे इंडिकेशन देते हैं। ट्रम्प पे ट्रस्ट ना करें। पूरा 2 दिन से अमेरिकी बाजार ठीक हो रहे थे। क्यों? कि टैरिफ पर ट्रम्प का लचीला रवैया है, नरम रुख है ना। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, बातचीत करेंगे। कल इन्होंने खुद ने बोला है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने खुद ने बोला है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, बात करूंगा, देखता हूँ। और 2 अप्रैल सामने है। अरे भाई साहब, 2 दिन रुक जाए, 4 दिन रुक जाए, क्या फर्क पड़ा? लेकिन कल अचानक से इनका मूड क्या हुआ? टैरिफ लगा दिया। कल देर शाम ये खबर आई बाजार बंद होने के बाद, ये लगाया टैरिफ। कितना लगाया? ऑटो सेक्टर पे जो भी गाड़ियां अमेरिका में इंपोर्ट की जाती है उस पर लगेगा 25% टैरिफ। बाहर से जितनी गाड़ियां आ रही है, और ज़्यादातर गाड़ियां यूरोप से आती है, थोड़ी बहुत हम भी भेजते हैं, अलग अलग देशों से आती है, कुछ कुछ एशियाई देशों से भी, जापान, कोरिया वगैरह से भी जाती है, लेकिन यूरोप से ज़्यादा गाड़ियाँ उनके पास आती है। 25% टैरिफ ऑटो पर लगा दिया। ठीक है। हालांकि ये मैं बताऊं कि बाजार उनके पहले ही गिर चुके थे। ये खबर उनकी बाजार बंद होने के बाद आई, अमेरिका के बाजारों के बंद होने के बाद आई है। लेकिन आप देखिए, नैस्डैक 2%, 400 पॉइंट घटना, S&P 500 में तेज गिरावट, डाउ दिन के निचले स्तरों पर जाकर, यानी कि अमेरिकी बाजारों में कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है नहीं। ये जब तक सिचुएशन, और सबसे बड़ी बात है कि अब मालूम डर क्या, दूसरा डर क्या बन रहा है कि चलो 2 अप्रैल की डी डे तो ठीक है कि 2 अप्रैल लिबरेशन डे है, अब मेरे को जो करना कर दूंगा। इस बात की क्या गारंटी कि 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 10 अप्रैल को वापस और कुछ नहीं करेंगे? एग्जैक्टली। मतलब 2 अप्रैल के बाद भी कुछ भी कर सकते हैं। इनकी कोई मतलब वो लिख के थोड़ी दे दिया। और उनके कौन सा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उनसे सवाल पूछेगा कि भाई साहब आपने तो ये बोला था, वापस ये क्यों कर दिया? राइट। सो पॉइंट ये कि अब वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प, ये भारी पड़ रही है अमेरिकी बाजारों में। करेक्ट। और वो मतलब कोई भी मार्केट हमारा हो, कहीं का भी हो, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, जहाँ पर भी आपको ये निश्चितता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, चाहे वो मार्केट के कोई घटनाओं से ले लें, चाहे राजनीति में पॉलिसी से ले लें, वहाँ पे बाजार फिर रहना नर्वस हो जाता है। भाई, मैं अगर आज मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, एज एन इन्वेस्टर मैं अमेरिका हूँ, मैं क्या लूँ? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ अमेरिका में और मुझे बिजनेस का कोई डिसीजन लेना है, मैं क्या लूँ? करेक्ट। मुझे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ चीज़ें वहीं यहीं बनानी है तो भी समझ में नहीं आ रहा कि इसी प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ हट गया, लग गया, घट गया, बढ़ गया तो क्या होगा। सो बड़ा अनिश्चितता का माहौल है वहाँ के बिजनेस में, जो बाजारों में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ये समझने वाली बात है। अब टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार तो सहमे ही है। हालांकि यूरोप की तरफ से तुरंत रिएक्शन आ गया। यूरोपियन यूनियन ने कहा है भाई कि ये ठीक बात नहीं है, आप टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स कहीं भी लगे, किसी पर भी लगे, अच्छी बात नहीं है। उनका ये कहना है, हम इसका विरोध भी करते हैं और बातचीत करके इसको सुलझाना चाहते हैं। एक ही बात है ले दे के अमेरिका में, और वो ये कि ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, ट्रम्प साहब, आई एम ट्रम्प, ट्रस्ट मी नॉट। ओके। तो 2 दिनों से जो नरम रुख था वो उनका 2 अप्रैल के पहले पता नहीं क्यों हड़बड़ी जल्दबाजी में सब, ये कल शॉक दिया है उन्होंने, झटका दिया है।
क्योंकि सबको लग रहा था अब जो करना भी होगा 2 अप्रैल। अब मेन चीज़ एक और क्या है यहाँ की, अगर सब अभी कर दिया, अगर ये तो पिक्चर का मिडिल सेशन वो चल रहा है, क्लाइमेक्स में फिर और क्या होगा, क्या करेंगे हाँ, पता ही नहीं। हाँ, है ना। correct। तो अब क्या 2 अप्रैल को फिर मतलब फ्लेक्सिबल होंगे, अगर पहले कड़क हो रहे हैं, कुछ कहना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो अब आप इसमें बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत भी नहीं, जो जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक है, चलिए, तो ट्रम्प साहब और अमेरिका को उनके हाल पे छोड़ते हैं, लेकिन